अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक और बहुत अहम वीडियो के साथ मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। देखिए, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होने के साथ साथ हमारे काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हज़रात और जवान हज़रात भी नमाज की हालत में चादर ओढ़ लेते हैं, है ना। चादर ओढ़ करके नमाज अदा करते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि चादर ओढ़ने का सही तरीका क्या है, यानी नमाज की हालत में किस तरीके से चादर ओढ़ना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी तरीके से ओढ़ सकते हैं, हालत नमाज में किस तरीके से चादर ओढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाज ही अदा नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नक़ल फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु इला क़ौमिन ला यजअलूना अमाइमहुम तहता रिदाइहिम यानी फ़िस्सलाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु इला क़ौमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता, ला यजअलूना अमाइमहुम तहता रिदाइहिम यानी फ़िस्सलाह, जो कौम अपने अमामों को नमाज की हालत में अपनी चादरों के नीचे नहीं करती। ठीक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता जो अपने अमामों को नमाज की हालत में अपनी चादर के नीचे नहीं करते। ठीक है, ये तो हुई हदीस शरीफ की बात। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से फिर चादर ओढ़ी जाएगी। तो देखिए, चादर ओढ़ने का सही तरीका ये है, बिल्कुल सही तरीका, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चादर आपने एक ली, नमाज़ पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, तो चादर इस तरीके से जब हम फैला लेंगे, ठीक पीछे से जब हमने डाल ली, तो सबसे पहली बात आप याद रखें कि सर के ऊपर से हमें चादर ओढ़नी है। ठीक, अगर आपने अमामा शरीफ पहना है या टोपी पहनी है तो अमामा शरीफ के ऊपर से, टोपी है तो फिर टोपी के ऊपर से चादर को हमने लेना है। ठीक है, यहाँ से लेने के बाद में जब ये दो सिरे हमने पकड़ लिए चादर के इस तरह से, ठीक, अब दाईं तरफ का जो चादर का सिरा है उसको हम बाएं कांधे पर डाल देंगे। ठीक है, बाएं शोल्डर पर डाल देंगे। ये हो गया चादर ओढ़ने का तरीका। अब दूसरे तरीके से भी ओढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लेना तो हमें सर से ही है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको जहन में रखना है, सर से ही लेना है। अमामा है तो उसके ऊपर से, टोपी है तो उसके ऊपर से। सर से ओढ़ने के बाद में, चादर को फैलाने के बाद में, दाएं तरफ का जो चादर का सिरा है उसको यहाँ से ला करके और इस कांधे पर डालने के बाद में पीछे से यूं पकड़ के हम फिर से दाएं कांधे पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है चादर ओढ़ने का सही तरीका, बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चादर को मफलर की तरह समेट करके लपेट लेते हैं। तो देखिए, उससे बचना चाहिए। उस तरीके से ओढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नमाज की हालत में आप जा रहे हैं और अगर चादर ओढ़ना चाहते हैं, आप नमाज पढ़ना है और चादर ओढ़ना चाहते हैं, तो फिर इस तरीके से पढ़ें जो तरीका आपको बताया गया है वीडियो के अंदर। इस तरीके से आप चादर ओढ़ें। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ होती है सदल। सदल नमाज में मकरूह तहरीमी है। सदल का मतलब होता है कि सर से या कांधों से चादर को इस तरीके से लटकाना कि उसके दोनों सिरे लटक रहे हों। ठीक है, दोनों सिरे लटक रहे हों तो ये सदल कहलाता है और सदल नमाज में मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा मकरूह तंज़ीही है। ठीक है, तो आप हज़रात को चादर ओढ़ने का सही तरीका जो बताया गया है इस पर आप अमल करें और जो तरीका वीडियो के अंदर आपको बताया गया है इसी तरीके से आप चादर को ओढ़ें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक ये तरीका पहुँचे, आप भी सवाब के मुस्तहिक बने, मैं भी सवाब का मुस्तहिक बनूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।